सेना के पिटने वाले राहुल गांधी के बयान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पलटवार। राजनाथ बोले, तवांग में सेना ने शौर्य दिखाया। चाहे गलवान हो तो तवांग हो, मैं स्वयं ही पहले कल्पना नहीं कर सकता था कि क्या इस प्रकार का करिश्मा हमारी सेना कर सकती है। तवांग झड़प पर राहुल गांधी के विवादित बयान पर सियासी घमासान तेज। राहुल ने कहा, प्रधानमंत्री शक्ति दिखाएं। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का पलटवार। कहा, सेना से इतनी नफरत कैसे कर सकते हैं राहुल गांधी। मैं आपसे शर्त लगा लेता हूं कि प्रेस वाले आज सब सवाल पूछेंगे, आगे पीछे दाएं बाएं, यात्रा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, सब पूछेंगे। मगर चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सच था ब्रदर। सेना के पिटने वाले बयान पर बीजेपी ने जयचंद से की राहुल गांधी की तुलना। बीजेपी बोली, तवांग में चीनी सैनिकों को हमारी सेना ने दौड़ाया, लेकिन राहुल को भारत की जीत से दर्द होता है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का फिर पीएम मोदी पर निशाना। पूछा, कब होगी चीन पर चर्चा। डोकलाम में जामफेरी रिज के चीन के निर्माण से है सिलीगुड़ी कॉरिडोर को खतरा। तवांग में जहां चीन से झड़प हुई, वहां पहुंचे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। जवानों के पराक्रम को किया सलाम। कहा, वीर जवानों के कारण सुरक्षित है तवांग। राहुल के बयान पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का निशाना। नड्डा ने कहा, कांग्रेस का चीन से एमओयू है। इस बयान की जितनी निंदा वो कम है। कि राहुल गांधी बार बार चीनी भाषा और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। हम सब लोगों को यह भी याद रखना चाहिए कि जब भारत की फौज डोकलाम में मुस्तैदी के साथ खड़ी थी, उस समय चुपचाप चीनी दूतावास में राहुल गांधी चीनी अधिकारियों के साथ गुपचुप बातचीत कर रहे थे। बिलावल भुट्टो की टिप्पणी को लेकर बीजेपी का देश भर में प्रदर्शन। पीएम मोदी पर दिए गए विवादित बयान को लेकर बीजेपी नाराज। बिलावल भुट्टो के पीएम मोदी पर दिए विवादित बयान पर बीजेपी का प्रदर्शन। जम्मू में बिलावल भुट्टो का पुतला फूंका गया। बिलावल भुट्टो के बयान पर आज बीजेपी का दूसरे देश भर में विरोध प्रदर्शन। महाराष्ट्र में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। बिलावल भुट्टो के पीएम मोदी पर बयान को लेकर देश भर में आक्रोश। यूपी के लखनऊ में बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया। बिलावल भुट्टो के बयान पर भड़की बीजेपी। ओडिशा के भुवनेश्वर में विरोध दर्ज। बिहार में नहीं थम रहा जहरीली शराब से मौत का सिलसिला। अब तक 69 लोगों की मौत। तेजस्वी यादव का बयान। यूपी और हरियाणा से आ रही है शराब। बीजेपी सरकार होते हुए भी वहां नहीं हो रही कार्रवाई। बिहार के माझी चेकपोस्ट पर पुलिस ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। यूपी से मुजफ्फरपुर लेकर जा रहे थे शराब। बिहार के बाढ़ में अवैध शराब के खिलाफ चला अभियान। बड़ी संख्या में तोड़ी गई शराब भट्टी। कई जगहों से अवैध शराब भी बरामद। बिहार शराब कांड के बाद यूपी में मिर्जापुर से कई इलाकों में अवैध शराब के खिलाफ हुई छापेमारी। नशे में युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बिहार में जहरीली शराब से मौतों के बाद उत्तर प्रदेश में भी आबकारी विभाग सख्त। बॉर्डर पर बिहार जाने वाली हर गाड़ी की हो रही है चेकिंग। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब की जमानत अर्जी पर हुई सुनवाई। वकील से मिलने के बाद जमानत अर्जी देने के बारे में तय करेगा आफ्ताब। 22 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। फ्रांस से 36वां रफाल फाइटर विमान भारत पहुंचा। हासीमारा एयरबेस पर पारंपरिक वाटर कैनन सैल्यूट से हुआ स्वागत। डील के तहत सभी 36 रफाल फ्रांस से भारत आ चुके हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर दिल्ली के इंडिया गेट पर कला महोत्सव का आयोजन। 30 दिसंबर तक चलेगा ये महोत्सव। दिल्ली आज से सीएनजी का नया रेट दिल्ली में लागू हुआ। सीएनजी की कीमत में 95 पैसे का इजाफा। अब 1 किलो सीएनजी के लिए देने होंगे 89 रुपए 56 पैसे। दिल्ली में फिक्की के 95वें वार्षिक सम्मेलन में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पीएम मोदी के 5 संकल्पों को पूरा किए बिना भारत विश्व की महाशक्ति नहीं बन सकता। दिल्ली के कालकाजी में 2 साल के बच्चे को पिता ने तीसरी मंजिल से फेंक दिया। आरोपी पिता खुद भी नीचे कूदा। बच्चे पिता की हालत गंभीर। दोनों एम्स में रेफर।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वी परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता की। पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों के साथ हावड़ा में बैठक हुई। भारत जोड़ो यात्रा के बीच राहुल गांधी का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस पार्टी बीजेपी को हराकर दिखाएगी। राजस्थान कांग्रेस के आपसी घमासान पर बोले, अभी सब ठीक, पर अनुशासन तोड़ने वालों के खिलाफ एक्शन लेंगे। राजस्थान में कांग्रेस सरकार के 4 साल के पूरे होने पर बोले सीएम गहलोत, हमने हर परिवार का ध्यान रखा, हमने एक से बढ़कर एक काम किया। हैदराबाद में भारतीय वायुसेना की परेड के दौरान एयर शो, जवानों ने सारंग हेलीकॉप्टर से दिखाया रोमांचक करतब। आंध्र प्रदेश के पालनाडु में टीडीपी वायआरएस कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प, लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला, जिले में धारा 144 लागू।